सब नसीब वाले नहीं होते ना कि बचपन की फ्रेंड से शादी कर ले। अरे वो ही पकड़ के रखना चाहिए। बॉलीवुड का कितना इंपैक्ट लोगों पर पड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज जो बॉलीवुड ने की वो ये कि साउथ से नॉर्थ की दूरी कम कर दिया। अब साउथ सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा को इंडियन सिनेमा बना दिया। और आज मेरे साथ एक एक्टर है जो जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वो इंडिया के मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एक्टर है। नाम वरुण धवन। थैंक यू मिश्रा जी। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 1 साल के सफर में आपने, मतलब पॉडकास्ट की दुनिया में, जर्नलिस्ट तो आप पहले भी रहे, आप होस्ट एंकर रहे हैं, बट 1 साल में आपने इतना नाम कमा लिया। और मुझे अभी अभी पता चला, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ 31 ईयर्स की एज के हैं। That's it, 31 के। So I was very impressed by that also कि 31 में इतना इतनी करे तो life knowledge रिश्ता है। भी खोज दो मेरे लिए। मैं वही पूछने वाला था कि अभी आप सिंगल हो? आप सिंगल हो? हाँ। क्या बात कर रहे हो? तो फिर वो भी क्यों? अरे यार, काम से मोहब्बत हो गई, सब नसीब वाले नहीं होते नहीं, सब ये पहले बोलते कि बट प्यार तो हुआ होगा। हाँ, सबका कटता है तो। और दिल भी टूटा है। हाँ, बट जो मैंने वरुण ये कहा कि यार आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। डू यू बिलीव दिस? 100%। आई थिंक हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट जो दुनिया होती है या जो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस होते हैं, हमको हमेशा बोला जाता है कि बिहेव योरसेल्फ, एक लेन में चलिए। जब मैं नॉटिंघम में पढ़ रहा था, एक बुक, एक साइकोलॉजी की क्लास ली थी हमने, और उसमें एक मुझे याद है एक बुक था जिसके कवर पे लिखा था द मैकडॉनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली जहाँ सोसाइटी हमें सिखाती है कैसे बिहेव करना, कि आप आओ, ऑर्डर दीजिए, खाना लो, खाना खाओ, और फिर आप ही खाने को, जो खा लिया है खाना, वो डस्टबिन में डालिए और प्लेट जाके वापस दे दो। ये मैकडॉनल्ड्स ने हमें सिखाया है एंड वी आर यूज्ड टू इट। हमें लगता है हाँ यही करना है। सो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने काफी रूल्स लागू कर दिए हैं इंसानों पर कि ऐसे बिहेव करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। तो मैं हमेशा वो तोड़ने में रहता हूँ। नहीं, बट जो मैंने एज एन एक्टर आपको अनप्रेडिक्टेबल कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे एक तरफ कुली नंबर 1 दिखाई पड़ती। हाँ जी। आपकी फिल्म। हाँ जी। मैंने कहा क्यों बनी, और फिर एक तरफ दिखाई पड़ती बदलापुर। करेक्ट। अक्टूबर देखने के बाद मैं बहुत लंबे समय तक उसके हैंगओवर में रहा, और मैं दोनों एक्टर्स को एक नहीं मान पा रहा यार यही बंदा है जिसने बदलापुर में काम किया, क्योंकि बदलापुर क्लासिक मूवी थी। मतलब correct. काफी समय हो गया मुझे देखे हुए। और मुझे लगता है अगर सेकंड पार्ट भी आएगा तो मैं फिर देखने जाऊंगा। अक्टूबर मास सिनेमा नहीं थी, इसके बावजूद मैंने हॉल में जाके देखी थी, और मुझे हॉल में, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब मुझे लास्ट में उस बंदे के लिए बुरा लग रहा था कि वो लड़की क्यों नहीं उठ गई, क्यों नहीं ठीक हो गई, एंड आई रियली फेल्ट बैड। तो ये जो इस छोर से उस छोर की यात्रा है, आई मीन ये प्लान होता है, क्या हो रहा है? क्योंकि पर कहीं ना कहीं सर मैं मिश्रण हूं ये सारे सिनेमाओं का। मैं जब बड़ा हुआ था, मैं जब बचपन में मैं ये सारी चीजें देखता था। एक तरफ मैं ऑब्वियसली सारे पिक्चरें जो मेरे डैड बना रहे थे वो सारे देख रहा था, सारे डेविड धवन की फिल्में देख रहा था, सारे जो कमर्शियल मास फिल्में वो देखता था और बड़ा खुश होता था, मजा आता था। और एक तरीके से क्योंकि माई डैड इज FTI गोल्ड मेडलिस्ट, वो मुझे बोलते थे कि बाइसिकल थीफ भी देखो, यू नो। मेरे जो एक्टिंग के दोस्त थे वो मुझे बोलते थे रेक्विन ऑफ अ ड्रीम भी देखो, अमेरिकन साइको भी देखो। तो मैं हर किस्म की फिल्में देखता था, और ब्लैक फ्राइडे भी देखो, वो भी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बहुत पसंद आई थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में फेवरेट कौन था आपका? गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं ये बोलूंगा कि वन थिंग विच आई प्रिडिक्टेड देन, उसमें राजकुमार राव का एक छोटा सा रोल था उसमें, और एक सीन है जहाँ पे वो नाचते, पागल होके नाचते नाचते। मैंने वो देखा था और मुझे उसी वक्त मैंने बोला था सबको कि यार ये लड़का स्टार बनेगा। पता नहीं, एज अ फैन एट दैट पॉइंट, यू नो, मैंने देखा था। तो बिफोर बीइंग एन एक्टर मैं फैन हूँ सिनेमा का, तो मुझे हर किस्म का सिनेमा पसंद आता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 अच्छी लगी थी, 2 अच्छी लगी? तो मैं ऑब्वियसली जब 2 के लिए गया था तो बहुत सरदार खान नाम है हमारा, बहुत एक्साइट होके गया था, क्योंकि वो फैजू का राइज होने वाला है, आपको पता है, और मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भिड़ने वाले। तो बहुत एक्साइट होके गया था, मुझे बहुत पसंद आया था। उसका जो साउंड डिजाइन है, जो बुलेट, रणधीर सिंह भिड़ने वाले, हाँ ये लोग भिड़ने वाले, तो जो साउंड डिजाइन है, जो बुलेट के शॉट्स हैं, तो मैं उस टेक्निकल एंगल से भी देख रहा था उसको, मुझे बहुत पसंद आया था। आई फील टेक्निकली पार्ट 2 इज अ बेटर फिल्म, बट सोल वाइज पार्ट 1 इज। पार्ट 2 में कैरेक्टर बहुत ज्यादा थे शायद, बहुत ज्यादा। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मुझे एक बात बड़ी हैरान कर रही थी कि यार आप भी गरीब थे बचपन में? मैं भी गरीब था। मतलब मैंने कहीं पढ़ा कि एक कमरे के रूम में शायद आप लोग रहते थे, ऐसा कुछ था? या ये सब बाद में बड़ा होता है तो कहानियां जुड़ जाती हैं? वो गरीबी नहीं होती है सर, वो गरीबी नहीं होती है। गरीबी मतलब जो आई थिंक जिस तरीके से मेरे पापा ने चढ़ाव की है, जो किस्से उन्होंने बताई। आप लोग कानपुर के रहने वाले हैं? हाँ, वो कानपुर, पापा ऑब्वियसली पैदा कानपुर में हुए, और जहां गूगल मैप पर भी सड़कें लाल नजर आती हैं। वो अभी भी मैं उसकी कानपुर की अलग कहानी बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरे 3 डायरेक्टर वहां से आते हैं, अमर कौशिक, नितिश तिवारी एंड डेविड धवन, ऑल 3 आर फ्रॉम कानपुर।
तो हाँ ऑब्वियसली हम लोग एक 1 बेडरूम फ्लैट में रहते थे ये वो, बट मैं वो कभी नहीं कहूंगा कि वो गरीबी थी, क्योंकि मैं बचपन में मैं जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया था, आई वॉज इन अ फेरी टेल ऑलरेडी। मुझे बिल्कुल मेरे जो भाई है उन्होंने इतना एक प्रोटेक्ट किया था बचपन में कि मुझे समझ में भी आता नहीं था। मैं ऑटो में घूमता था, मुझे लगता था मैं राजा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे आज भी बड़ी अच्छा किस लगता है। एज में आप ये ऑटो में घूम रहे थे या 1 रूम के फ्लैट में आप लोग रह रहे थे? दिस इज आई थिंक फ्रॉम, नहीं ऑटो में तो आई थिंक टिल द एज ऑफ 15 साल की उम्र तक। तो सी मुंबई में आप रहते हो तो आप वैसे भी ऑटो लेना ही चाहिए आपको, क्योंकि आप Easy कम्यूट पड़ता के है। लिए बहुत इजी पड़ता है। और मैं मेनली तो बांद्रा में रहूँ एंड देन जुहू में रहूँ, सो इट बिकम्स, आई मीन स्कूल भी नजदीक होती तो हम लोग ऑटो में ही चले जाते थे। और ये जो 7 साल एक कमरा, ये कब तक था? एंड लेट मी टेल यू, वो 7 या 8 साल जो एक कमरा था जो मैं और मेरे भाई शेयर कर रहे थे, वो मेरे जिंदगी का बेस्ट टाइम है। दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, जो मैं अपने भाई के साथ, भैया और मैं सेम बेड पे सोते थे। और ऑब्वियसली आप 3 या 4 या 5 साल के हो तो डर भी लगता है कभी कभी, रात को पता नहीं क्या हो जाता है, लाइट बंद हो जाते हैं आपको, वो डर लगता है। एंड आई रिमेंबर मैं अपने भाई का अंगूठा पकड़ के सोता था, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम है मेरी जिंदगी।